मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज हम सब बहनें एक ऐसी दुआ मांगने जा रही हैं जो हमारे घरों में रिज़्क की बारिश कर देगी, परेशानियों में डूबे हुए घरों को एक ही लम्हे में निकाल देगी। ये दुआ हमें इतना अमीर कर देगी कि फिर कभी गरीब नहीं करेगी। जो बहनें इस वक्त गुर्बत की दलदल में डूबी हुई हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो इस दुआ में शामिल हो जाएं, घर के काम काज भी करती रहें और आमीन भी बोलती रहें। फिर देखना चंद ही दिन के अंदर उनके घरों में कैसे खुशियां आती हैं। आज की ये दुआ तुम्हारे लिए एक रास्ता खोलेगी, वो दरवाजे खुलेंगे जिन पर बरसों से ताले लगे थे। रब तुम्हें ऐसी जगह से दौलत अता करेगा जहां से तुम्हें कभी गुमान भी ना होगा। तुम्हारे दिल से जो हसरतें बंधी हैं वो पूरी होंगी। तुम्हारे घर की खामोशी को रब अपने रिज़्क से भर देगा और तुम्हें वो तौफीक अता करेगा जो हर दिल को सुकून दे जाती है। तो चलो मेरी प्यारी बहनों, दुआ के लिए हाथ उठा लें। मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, तू ही वो जात है जिसके खजानों में कभी कमी नहीं आती। तू वो है जो समुंदर की तह में मछली को भी रोजी देता है। तू वो है जो बिन मांगे अता करता है और जब कोई मांग ले तो झोलियां भर देता है। या मेरे मालिक, आज तेरी बंदियों ने तेरे सामने हाथ फैलाए हैं। आंखों में उम्मीद है, दिल में दुआ है और जुबान पर तेरा नाम है। या अल्लाह, हमारे घरों में जो फाके हैं उनको खत्म कर दे। हमारे बच्चों की भूख को रिज़्क में बदल दे और जो बहनें बरसों से तंगी झेल रही हैं उनके लिए ऐसे दरवाजे खोल दे जिनके पीछे सिर्फ सुकून, आसानी और फराखी हो। या मेरे मालिक, जिनके घरों में तन्हाई है, खामोशी है, मायूसी है, उन्हें तू अपनी रहमत से भर दे। तू उन्हें अपने करीब कर दे। तू उन्हें वो तौफीक दे जो बंद दरवाजों को खोल देती है, जो बिखरी जिंदगी को संवार देती है। या अल्लाह, तूने ही फरमाया था मांगो मैं दूंगा। आज हम मांगने आए हैं, तू दे दे। ऐसी रोजी दे जो पाक हो, बाबरकत हो, तसल्ली देने वाली हो और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी सामाने सुकून हो। या मेरे मालिक, जिनके सिरों पर कर्ज का बोझ है, जो हर रोज किसी के दर पर उम्मीद लिए जाते हैं, आज के बाद उन्हें तेरे सिवा किसी का मोहताज न रहने देना और उनकी झोलियों में ऐसी राहत डाल देना जो कभी कम न हो। या अल्लाह, हमें वो रिज़्क अता कर जो तेरे कुर्ब का जरिया बन जाए, जो न सिर्फ हमारे जिस्म को बल्कि दिल को भी सैराब कर दे, जो नरमी, सखावत, आजिजी, कनात और शुक्र के साथ आए। या मेरे मालिक, जिन बहनों के घर में एक एक रुपया सोच समझकर खर्च होता है, तू उनके हाथों में बरकत डाल दे। उनकी दुआओं को वो वक्त दिखा दे जहां वो खुद दूसरों को देने वाली बन जाएं। या अल्लाह, तू ही रब्बुल आलमीन है। तूने ही कुन कहकर कायनात को बना दिया। आज तू कुन कह दे और इन बहनों की जिंदगी बदल दे, उनके नसीब जगा दे, उनके दरवाजों पर रिज़्क, सुकून और रहमत के बादल बरसा दे। या मेरे मालिक, तू हर शय पर कुदरत रखने वाला है। तू वो है जिसने इंसान के जिस्म को मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। तू जानता है कि कौन किस दर्द में है, किसके जिस्म में किस जगह तकलीफ है और किसका दिल किस दुख से बोझल है। या अल्लाह, आज हम तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हैं। अपनी जिस्मानी कमजोरी, अपनी बीमारी, अपने जख्म, अपने दर्द, अपनी बेबसी, सब कुछ तेरे कदमों में रखकर तुझसे शिफा मांगने आए हैं। हमारी बहनें जो बरसों से दवा ले रही हैं, जो हर दिन एक नई बीमारी का सामना करती हैं, या वो जो अपनी बीमारी को छुपाकर मुस्कुरा रही हैं, उन सब को तू अपनी रहमत से मुकम्मल शिफा अता फरमा। या मेरे मालिक, जो माँ दिन रात सांस के लिए तड़प रही है, जो बहन कमर के दर्द से उठ नहीं सकती, जो बेटी बरसों से किसी लाइलाज मर्ज का शिकार है, उन सब पर अपना करम फरमा। या अल्लाह, तू शिफा देने वाला है, तू दिलों की हालत जानने वाला है। तू वो है जिसका एक खून हर बीमारी को मिटा सकता है। तू वो है जिसने याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें वापस दे दी, अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म को तकलीफ से निकाल दिया। तू हमारी बहनों के लिए भी ऐसा ही करम कर दे। या मेरे मालिक, हमें उस दिन की खुशी दिखा दे जब डॉक्टर कहे कि अब किसी दवा की जरूरत नहीं, जब माँ की नींद सुकून से भर जाए, जब बेटी का रंग लौट आए, जब बहन का चेहरा दोबारा हंसने लगे। या अल्लाह,
जो बहनें आज बिस्तर पर पड़ी हैं, जो अस्पताल के कमरे में तकिए पर सर रखकर आंखों में आंसू लिए बैठी हैं, जो रोज उम्मीद लेकर दवा खाती हैं मगर दिल में डर छुपा होता है, तू उनके लिए शिफा को आसमान से नाजिल फरमा दिया मेरे मालिक। तूने जिस जिस्म को बनाया है, तू ही उसे ठीक भी कर सकता है। तुझसे बढ़कर कौन तबीब हो सकता है, तुझसे बेहतर कौन शिफा दे सकता है। तू उनके जिस्म के हर हिस्से को सलामत कर दे, उनकी हड्डियों को ताकत दे, उनके खून को पाकीज़ा बना दे, उनके दिल की धड़कन को सुकून दे और उनकी आंखों से वो आंसू ले ले जो सिर्फ खामोशी में बहते हैं। या अल्लाह, जिनकी नींदें बीमारियों के खौफ से उजड़ चुकी हैं, जिनके चेहरों पर वक्त से पहले झुर्रियां उतर आई हैं, जिनके जिस्म कमजोर हो गए हैं और दिल खाली सा महसूस होता है, उन्हें तू ऐसा सुकून दे दे कि वो दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आए। जो बहनें कैंसर, दिल के मर्ज, शुगर, हड्डियों के दर्द, जिगर के मसाइल या किसी और आजमाइश में हैं, उनकी बीमारी को अपनी रहमत से ऐसे मिटा दे जैसे कभी कुछ था ही नहीं। या मेरे मालिक, तू जब किसी चीज का इरादा करता है तो बस कहता है हो जा, और वो चीज हो जाती है। तू हमारी दुआ को भी ऐसी कबूलियत दे दे। तू उन सब जिस्मों को शिफा दे दे जो कमजोरी की वजह से दूसरों पर बोझ बन चुके हैं। तू उन सब आंखों को रोशनी अता कर जो दिन रात दुआओं में नम रहती हैं। या अल्लाह, हमें सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल की भी सेहत अता फरमा। वो दिल जो दूसरों के लिए धड़कना भूल चुके हैं, जो बस तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, उन्हें तू नई जिंदगी दे दे, नई रूह, नई ताकत और नया हौसला अता फरमा। या मेरे मालिक, जिन माँ बाप की दुआएं अब सिर्फ बिस्तर से होकर गुजर रही हैं, जिनकी हड्डियां थकन से झुक चुकी हैं, जिनकी कमरें अब सजदे के लायक नहीं रहीं, उनकी खिदमत करने वालों को तौफीक दे, उनके हाथों में शिफा रख दे और उनके घरों को अपनी रहमत से भर दे। या अल्लाह, आज की ये दुआ वो दवा बन जाए जिससे न सिर्फ जिस्म बल्कि दिल भी ठीक हो जाए। जो जुबानें कमजोरी के बाइस दुआ भी नहीं कर पाती, उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं, उनके लिए हम तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं। या मेरे मालिक, जो जिस्म थकन से चूर हैं, जो बहनें रात भर करवटें बदलती हैं, जो अपनी कमजोरी छुपाकर दूसरों को हौसला देती हैं, जो दर्द बर्दाश्त करके भी जुबान पर शिकवा नहीं लाती, तू उन सब के लिए वो सुकून नाजिल कर दे जो दुनिया की किसी दवा से नहीं आता। तू उनके घर वालों को सब्र दे, उनकी खिदमत को इबादत बना दे और हर उस बहन को जो किसी मरीज की खिदमत में लगी है, उसकी दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, जो रात को दर्द में कराहते हुए आंखें बंद करती हैं और सुबह आंखों में आंसू लेकर बेदार होती हैं, आज वो सुकून की नींद सो जाएं, आज वो मुस्कुरा कर जागें। आज तू उन पर ऐसा करम कर दे कि फिर कभी दवा की नौबत ना आए। या मेरे मालिक, तू अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी शिफा अता कर दे। जो तकलीफें अंदर छुपी हैं, जो जख्म अल्फाज में बयान नहीं हो पाते, जो सदमे सांसों से जुड़े हुए हैं, तू उन्हें खत्म कर दे। हमारी वो बहनें जो अंदर से बीमार हैं, जिनके चेहरे पर हंसी है मगर दिल बोझल है, उन्हें ऐसी राहत अता कर कि वो दोबारा जी उठे। या अल्लाह, उन बहनों के लिए करम फरमा जो बीमार शौहरों, बीमार वालिदैन या बीमार बच्चों की खिदमत में लगी हैं। तू उनकी आंखों से थकन, हाथों से बोझ और दिल से गम दूर कर दे। या मेरे मालिक, तू उन घरों को देख रहा है जहां बीमारी ने सुकून छीन रखा है। तू उन सब को उस दिन से गुजार दे जिस दिन सिर्फ शुक्र बाकी हो और जुबान से बेसाख्ता निकले। या अल्लाह, तूने बड़ा करम किया। या मेरे अल्लाह, तू सबसे बढ़कर जानने वाला है, तू सबसे बढ़कर देने वाला है। तूने जिसे चाहा बादशाह बना दिया, जिसे चाहा जमीन पर हिकमत दे दी और जिसे चाहा अपने खजानों से ऐसा रिज़्क़ अता किया कि सारी दुनिया हैरान रह गई। हम तेरी बंदियों ने आज अपने दिलों के दरवाजे तेरे लिए खोल दिए हैं, अपनी झोलियां तेरे सामने फैला दी हैं, अपनी हाजतें तेरे सामने रखती हैं। या अल्लाह, हमारे रिज़्क़ में वो बरकत अता फरमा दे जो न सिर्फ हमारे जिस्म को बल्कि हमारे दिल को भी सैर कर दे, जो हमें भी दे और दूसरों को भी देने के काबिल बना दे, जो हमें खुददार बना दे, मुतमिन बना दे, सखी बना दे। या मेरे अल्लाह, तू हमारे नसीब में वो लकीर डाल दे जो खाली बर्तनों को भर दे, जो टूटे दिलों को जोड़ दे, जो सोना नहीं सुकून बन जाए।
तू ने फरमा दिया कि रिज्क सिर्फ माल का नाम नहीं, तू हमें वो रिज्क दे दे जिसमें इज्जत भी हो, राहत भी हो, कनात भी हो, तौफीकत भी हो। या अल्लाह, वो बहनें जो बरसों से इस इंतजार में हैं कि कब उनके घर की तंगी दूर हो, कब उनकी मेहनत रंग लाए, कब उनके शौहरों की मजदूरी बढ़े, तू उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दे। तू उन्हें वो रिज्क अता कर दे जो दिन ब दिन बढ़े, जो दिल में शुक्र का एहसास पैदा करे और जो उनके चेहरों को रौनक अता करे। तू उनके दरवाजे पर ऐसी रहमत भेज दे जो बारिश की तरह उतरे और सारी जिंदगी के लिए जमीन को जरखेज बना दे। या मेरे अल्लाह, तू हमें लंबी सेहतमंद बाइज्जत जिंदगी अता फरमा, ऐसी जिंदगी जो सिर्फ सांसों से न जुड़ी हो बल्कि ईमान, सुकून और राहत से भरपूर हो। तू हमें वो जिंदगी अता कर जिसमें हम तेरे दीन का काम कर सकें, तेरी इबादत के लिए वक़्त निकाल सकें, अपने माँ बाप की खदमत कर सकें, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे सकें और अपने अमल से दूसरों के लिए आसानी बन सकें। या अल्लाह, तू हमारी उम्र में बरकत डाल दे, हमें ऐसी उम्र दे जो सिर्फ गिनती की न हो बल्कि कैफियत की हो, जो हर दिन तेरे जिक्र में गुजरे, हर लम्हा तुझे करीब कर दे। तू हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनके बारे में फरिश्ते दुआएं करते हैं, जिनकी उम्रें खैर में गुजरती हैं, जिनकी जुबानों पर तेरा नाम रहता है। या मेरे अल्लाह, तू हमें उन बीमारियों से महफूज रख जिनका नाम ही खौफ दे देता है। तू हमारी सांसों को बेखौफ कर दे। तू हमें हर रात ऐसी नींद दे जिसमें हम फकत तेरे सुपुर्द हो जाएं और हर सुबह ऐसे जगा दे कि हमारी पहली सोच तेरे शुक्र की हो। या अल्लाह, जिन घरों में रिज्क की तंगी ने रिश्तों में दरार डाल दी है, जहां गुर्बत ने मोहब्बत छीन ली है, जहां फिक्र ने हंसी छीन ली है, उन घरों में तू ऐसा सुकून नाजिल कर दे जो सबको जोड़ दे, सबको साथ बिठा दे और सबको एक दिल बना दे। या मेरे अल्लाह, जो बहनें अपने शौहरों के साथ छोटे छोटे ख्वाब लेकर बैठी हैं, जो चाहते हुए भी कुछ खरीद नहीं पाती, जो बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें देखकर चुप हो जाती हैं, तू उनके लिए ऐसे असबाब बना दे कि वो शर्मिंदा न हो बल्कि फख्र से उनकी आंखों में खुशी देख सके। तू उनके घरों में ऐसी बरकत डाल दे कि कम में ज्यादा महसूस हो और थोड़े में सुकून आ जाए। या अल्लाह, जो हाथ तुझसे मांग रहे हैं उन्हें तू अपनी रजा से भर दे, और जो बहनें छुप कर सिर्फ रातों को रोती हैं कि कोई न देखे, उनके आंसू तू ऐसी कबूलियत में बदल दे कि वो मुस्कुराकर तेरे सामने सजदा करे। या मेरे अल्लाह, तू हमें ऐसी तौफीक अता कर दे कि हम रिज्कन को सिर्फ जमा न करें बल्कि दूसरों के लिए तकसीम भी करें। तू हमें वो ज़फ़ अता कर जो एक रोटी में भी शुक्रगुजार बना दे। तू हमें ऐसी नजर दे दे जो माल में बरकत देखे, और ऐसी सोच दे दे जो तंगी में भी तेरे करीब रहे। या अल्लाह, जो बहनें रोज अपनी मेहनत से थक जाती हैं, जिन्हें कोई तसल्ली नहीं देता, जिनके हाथों में छाले हैं और दिलों में दर्द है, तू उनके लिए अपने खजानों का दरवाजा खोल दे। तू उन्हें ऐसी आसानी अता कर दे कि उन्हें बार बार गिनना न पड़े, सोचना न पड़े, मांगना न पड़े। तू उनके रिज्क को ऐसा कर दे कि वो न सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि दूसरों की मदद भी कर सके और तेरे शुक्रगुजार बन जाएं। या अल्लाह, आज जिन बहनों ने दिल से दुआ की, जिन्होंने अपनी सोचों से तुझे पुकारा, तू उन सबको अपने रिज्क, अपनी रहमत और अपनी खास इनायत से नवाज दे। या मेरे अल्लाह, उनकी जिंदगी के रास्ते आसान कर दे, उनके नसीब जगा दे, उनके दिन संवार दे और उनकी रातें सजदे में कबूल फरमा ले। उन्हें ऐसी लंबी उम्र अता कर दे जो इबादत में गुजरे, जो तेरे दीन की खिदमत में लगे, जो दूसरों के लिए बाइस रहमत बन जाए। तू उनके जिस्म को सेहत दे, दिल को सुकून दे और दिल से खौफ निकालकर यकीन अता कर दे। या अल्लाह, तू जिसे चाहे इज्जत दे देता है, तू जिसे चाहे जिल्लत से निकालकर बुलंदी अता करता है। आज तू हमारी बहनों के लिए ऐसी इज्जत, ऐसी आसानी और ऐसी फराखी लिख दे कि वो खुद भी हैरान रह जाएं कि ये कैसे हो गया। या मेरे मालिक, तू जानता है एक माँ के दिल की कैफियत क्या होती है जब वो गोद खाली हो, जब आंखें हर दिन दरवाजे की तरफ उम्मीद से देखें, जब दुआएं रात की खामोशियों में आंखों के आंसू बनकर बहती रहें। या अल्लाह,
آج وہ ساری بہنیں تیرے حضور ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں، جن کے دل میں ممتا کی تڑپ ہے، جن کی جھولی برسوں سے خالی ہے، جن کے کان ایک ننھی سی آواز کو ترس گئے ہیں۔ تو ان سب کو وہ خوشی عطا کر جو دنیا کی ہر خوشی سے بڑی ہے۔ یا میرے اللہ، تو نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، تو نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد عطا کی۔ تو ہی تو ہے جو چاہے تو ناممکن کو ممکن کر دے۔ تو ان بہنوں کے رحم کو اپنے حکم سے آباد کر دے جنہیں بار بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان کے نصیب میں وہ ہنسی لکھ دے جو صرف ماں بننے کے بعد لبوں پر آتی ہے۔ یا اللہ، جو بہنیں ہر مہینے امید اور پھر آنسو کے درمیان سفر کرتی ہیں، جنہوں نے ہر دوا، ہر علاج، ہر دعا کی آزمائش کی ہے، آج تو ان کے لیے وہ لمحہ مقرر کر دے جس میں ان کی گود بھر جائے، ان کی راتیں جاگنے کی وجہ بن جائیں اور ان کے سجدے شکر کے آنسو سے بھیگ جائیں۔ یا میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ اولاد نہ ہونا صرف ایک کمی نہیں بلکہ ہر دن کا کرب ہے، ہر لمحے کی بے چینی ہے، ہر محفل کی تنہائی ہے، ہر دعا میں چھپی ایک حسرت ہے۔ تو ان بہنوں کے دل کا حال جانتا ہے جو دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر مسکرا دیتی ہے مگر تنہائی میں رو پڑتی ہے۔ تو ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے صبر کو جزا دے اور ان کی خاموشی کو قبولیت میں بدل دے۔ یا اللہ، جن بہنوں کو تو نے اولاد دی ہے مگر وہ اولاد نافرمان ہے، راستے سے بھٹک گئی ہے، والدین کا دل دکھاتی ہے، تو ان کے بچوں کے دلوں کو نرم کر دے، انہیں ادب، اطاعت اور دین کی روشنی عطا کر دے۔ یا میرے اللہ، تو ان گھروں میں بھی خوشی کی روشنی بھر دے جہاں اولاد ہے مگر بیمار ہے یا ذہنی جسمانی کمزوری کا شکار ہے۔ تو ان بچوں کو بھی شفا دے دے اور ان کے والدین کو صبر اور طاقت عطا فرما۔ یا اللہ، ماں باپ کے دلوں سے یہ خوف نکال دے کہ ان کے بعد ان کی اولاد کا کیا ہوگا۔ تو ان کے بچوں کو صالح، نیک، اطاعت گزار اور باعمل بنا دے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں۔ یا میرے اللہ، جن بہنوں کی اولاد ہے مگر ان کا دل ماں سے دور ہے، جو صرف جسمانی طور پر ساتھ ہے مگر دلوں میں دوری ہے، تو ان رشتوں میں محبت ڈال دے، ماں کی ممتا کو اولاد کے دل کی دھڑکن بنا دے اور باپ کے سائے کو اولاد کے لیے سکون کا سایہ بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسی اولاد عطا کر جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو دین کے کام آئے، جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے، جو ہمارے بعد بھی تیرے ذکر کو جاری رکھے۔ یا میرے اللہ، تو ان بیٹیوں کو بیٹوں جیسا سہارا بنا دے، تو ان بیٹوں کو ماں باپ کا فخر بنا دے، تو ہر اولاد کو ماں باپ کے لیے رحمت، باعث محبت اور زندگی کا سہارا بنا دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں اولاد کی کمی کے باعث چہرے اترے رہتے ہیں، خاموشی چھائی رہتی ہے، وہ گھروں کو تو معصوم ہنسیوں، چھوٹے چھوٹے قدموں اور نرم آوازوں سے آباد کر دے۔ تو ان بہنوں کے لیے ایسی راحت لکھ دے کہ وہ اپنی جھولی دیکھ کر تیرے حضور جھک جائیں اور ہر لمحہ تیرے شکر سے ان کی زبان نم رہے۔ یا اللہ، تو نے ماں کو عظمت دی، باپ کو شفقت دی اور اولاد کو نعمت کہا، تو ہم سب بہنوں کو یہ نعمت عطا فرما۔ یا میرے اللہ، تو ان کو بھی اولاد دے جو آج تک کسی کو نہ بتا سکیں کہ ان کے دل میں یہ خلش ہے، جو چھپ کر صرف تجھ سے مانگتی رہیں، جو اپنے رشتہ داروں کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی ہیں، جو دن رات ہنستی رہتی ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہیں۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو مٹا دے، تو ان کے ہاتھوں میں ننھا وجود دے دے، تو ان کے سجدوں میں قبولیت کی مہک ڈال دے۔ یا اللہ، آج کی یہ دعا ان کے لیے ایسی کنجی بن جائے جو ان کے مقدر کے بند دروازے کھول دے، جو ان کی تقدیر میں ایک نئی روشنی پیدا کرے اور جو ان کے دل کو سکون اور گود کو آباد کرے۔ یا میرے اللہ، تو ہماری اس عاجزانہ دعا کو وہ بلند مقام عطا فرما دے کہ تیرے عرش کے قریب فرشتے آمین کہہ دیں اور تیری رحمت زمین پر برس جائے۔ یا میرے اللہ، ہمیں صرف اولاد ہی نہ دے بلکہ وہ اولاد دے جو دیندار ہو، نیک ہو، پاکیزہ ہو، خدمت گزار ہو، نرم مزاج ہو، حلال رزق کمانے والی ہو، بڑوں کا ادب کرنے والی ہو اور ایسی ہو کہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ کسی نیک ماں باپ کی تربیت ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں اولاد کی پریشانی سے نکال دے، تو ہماری نسلوں کو اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دے، تو ہمیں ایسا یقین دے دے کہ ہر مہینہ
हर दिन हर लम्हा तेरा शुक्र अदा करते रहें। या मेरे अल्लाह, तू हमें उस खुशी से नवाज दे जो माँ के दिल को मुकम्मल कर देती है, जो माँ को झुका देती है तेरे दर पर, और जो बाप की पेशानी को तेरे सजदे में सुरखरू कर देती है। या अल्लाह, जिन बहनों की गोदें खाली हैं आज वो झोलियों को भरा हुआ पाएं, जिनके दिल खाली हैं आज वो आंखों में खुशी की नमी लेकर उठें, और जो बरसों से दुख छुपा रही हैं वो आज दिल से हंस सकें, खुश हो सकें और कह सकें, या अल्लाह, तूने सुन लिया। या मेरे अल्लाह, तू अर्श का मालिक है, जमीन व आसमान का रब है, हर दिल की धड़कन, हर आंख के आंसू, हर फरियाद का सुनने वाला है। तू वो है जो जालिम के जुल्म को भी देखता है और मजलूम की आह को भी सुनता है। या अल्लाह, आज हम तेरे सामने अपने उन भाइयों और बहनों के लिए हाथ उठाए बैठे हैं जो गजा की मिट्टी पर अपने खून से हक का चिराग रोशन की बैठे हैं। या मेरे अल्लाह, तू उन बच्चों पर रहम फरमा जिनके खिलौने खून से रंगे जा चुके हैं। तू उन माओं के दिलों पर मरहम रख दे जिन्होंने अपनी गोद में लाशें उठाईं। तू उन बापों को सब्र अता फरमा दे जिन्होंने अपने बेटों को अपने हाथों से दफनाया। या अल्लाह, जो गजा की गलियों में शहादत का लिबास पहनकर निकले, तू उनके दर्जात बुलंद फरमा, तू उनकी कुर्बानी को कबूल फरमा, और हमें भी उस दर्द को महसूस करने वाला दिल अता फरमा जो तेरे मजलूम बंदों के लिए तड़पे। या मेरे अल्लाह, तू देख रहा है कि किस तरह मासूमों पर बम बरस रहे हैं। बच्चे, औरतें, बूढ़े, नौजवान सब एक ही सफ में खड़े हैं। उनके जिस्मों को गोलियां चीरती हैं, मगर उनके लबों पर तेरे नाम की पुकार है। या अल्लाह, तू वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया से पार ले गया। तू वो है जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया। तू वही है। तू आज भी अपनी मदद नाजिल फरमा। तू आज भी उनके लिए जमीन व आसमान को हुक्म दे कि उनकी हिफाजत हो जाए, उनकी मदद हो जाए। उन पर तू अपनी नुसरत के फरिश्ते उतार दे। या मेरे अल्लाह, जिनके घरों की छतें छिन चुकी हैं, जिनके जिस्म जख्मों से चूर हैं, जिनके हाथों में कुछ नहीं बचा, तू उन्हें वो कहुव्वत अता फरमा दे जो फिरौनों के मुकाबले में डटे रहने वालों को अता हुई थी। तू उनके जख्मों पर शिफा नाजिल फरमा, उनके दिलों में सब्र उतार दे, उनकी रूहों को वो ताकत दे दे जो सिर्फ तेरे नाम से मिलती है। या अल्लाह, हमने सुना कि तू गयूर है, तू गैरत वाला है, तू जुल्म को पसंद नहीं करता, तू अपने बंदों की चीखें खामोशी से नहीं सुनता। तो या मेरे अल्लाह, कब तू हरकत में आएगा? कब जालिमों के महल लर्जेंगे? कब उनके हथियार मिट्टी में दफन होंगे? कब वो दिन आएगा जब फिलिस्तीन की माओं के आंसू खुशी के मोती बन जाएंगे? तू वो दिन जल्द ले आ, तू वो घड़ी दिखा दे जब हम कह सकें कि या अल्लाह, तूने हम पर करम किया। या मेरे अल्लाह, पूरी उम्मत के दिलों में वो दर्द डाल दे जो हमें एक कर दे, जो हमें उनकी मदद के लिए उठने पर मजबूर करे, जो हमें बेहिसी से निकालकर जज्बाए ईमान की रोशनी में ले आए। तू हमें सिर्फ बातों का मुसलमान न बना, तू हमें अमल वाला, मदद वाला, दुआ वाला और जज्बे वाला मुसलमान बना दे। तू हमारी जुबानों से निकली हर दुआ को वो ताकत दे दे जो आसमान चीर कर अर्श तक जाए और तेरे हुक्म से जमीन पर नुसरत बनकर उतरे। या मेरे अल्लाह, तूने बद्र में 313 को फतह दी, तूने खंदक में ईमान वालों की हिफाजत की। आज भी गजा के मुसलमानों को वही मदद अता फरमा, उनके दिलों को मजबूत कर दे, उनके जिस्मों को ताकतवर कर दे, उनके दुश्मनों के इरादों को कमजोर कर दे और उन पर छाए अंधेरों को रोशनी में बदल दे। या अल्लाह, उनके बच्चों को वो मुस्कुराहट वापस दे दे जो धमाकों में गुम हो चुकी है, उनकी रातों को वो सुकून दे दे जो जंग ने छीन लिया है, उनके घरों को वो छत दे दे जो गोलियों ने तोड़ दी है, और उनकी जमीन पर वो अमन उतार दे जो सिर्फ तेरे हुक्म से आता है। या मेरे अल्लाह, जालिमों को नेस्त व नाबूद फरमा, उनके मंसूबे उन्हीं पर पलटा दे, उनके हथियार उनके खिलाफ हो जाएं, उनकी जुबानें गूंगी हो जाएं और उनके दिल खौफ से लरज जाएं। तू इन मासूमों की फरियाद को कबूल फरमा, तू उनके लहू से निकली पुकार को अपनी अदालत में ले जा और वो फैसला नाजिल फरमा दे जो हक वालों को इज्जत दे और बातिल को मिटा कर रख दे। या अल्लाह, हम तेरे दर पर बैठे हुए सिर्फ यही दुआ नहीं मांग रहे कि तू गजा के मुसलमानों की मदद फरमा,
बल्कि तू हमें भी उनके लिए कुछ बनने की तौफीक अता फरमा। तू हमें बेहिस दिलों से निकाल कर जिंदा ज़मीर दे। तू हमारे हाथों में वो ताकत दे जो उनके लिए कुछ कर सके। तू हमारी जुबानों में वो तासीर दे जो दुनिया तक उनका पैगाम पहुंचा सके। तू हमारी रातों में वो आंसू दे जो अर्श को हिला दे, और तू हमारे सजदों को वो मकाम दे दे कि तेरी रहमत जमीन पर उतर आए। या मेरे अल्लाह, फिलिस्तीन के शहीदों के खून को रायगा न जाने देना, उनके विरसतदारों के दिलों को सब्र दे देना, और हमें वो दिन दिखा देना जब मस्जिद अक्सा आजाद हो, जब उसकी फिजाओं में अजाने गूंजे, जब उसकी जमीन पर सजदे हों, और जब दुनिया देखे कि तेरे बंदे कभी मायूस नहीं होते क्योंकि वो तुझ पर यकीन रखते हैं। या अल्लाह, हमें नेकियों की तरफ पलट आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत में रोने वाली आंखें दे दे। या अल्लाह, हमें ऐसा दिल दे जो तेरे खौफ से कांप जाए। या अल्लाह, हमें वो जबान दे जो सिर्फ तेरा जिक्र करे। या अल्लाह, हमें वो रास्ते दिखा जो सीधे तेरे दर तक पहुंचते हों। या अल्लाह, हमने बहुत कुछ खो दिया सिर्फ तेरी नाफरमानियों की वजह से। या अल्लाह, तू हमें वो सब कुछ लौटा दे जो तेरी रजा से वाबस्ता था। या अल्लाह, तू हमें उस रास्ते पर चला दे जिस पर तेरे महबूब चला करते थे। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तेरा करम होता है। या अल्लाह, तू हमें गुमराहियों से बचा ले। या अल्लाह, तू हमें दुनिया के फितनों से बचा ले। या अल्लाह, तू हमें हसद, बुग़्ज़, कीना, नफरत, दिखावा और गुरूर से पाक कर दे। या अल्लाह, तू हमें आजिज़ी अता फरमा। या अल्लाह, तू हमारे दिलों को नरम कर दे। या अल्लाह, तू हमें अपनी तरफ झुकने वाला बना दे। या अल्लाह, तू हमारी माओं की दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, तू उन सजदों को सुन ले जिनमें हमने सिर्फ तुझे पुकारा। या अल्लाह, तू उन आंखों को सुकून दे जो हर रात रोती हैं। या अल्लाह, तू उन बहनों की झोली भर दे जो हाथ उठाकर तेरी तरफ देखती हैं। या अल्लाह, तू उन बेटियों के नसीब सवार दे जो तेरे करम की मुंतजिर हैं। या अल्लाह, तू उन बीवियों के दिल खुश कर दे जो शौहरों की बेरुखी सहकर भी सब्र करती हैं। या अल्लाह, तू उन माओं के दिल सुकून में डाल दे जो अपनी औलादों के लिए रात रात भर जागती हैं। या अल्लाह, तू उन बापों के चेहरों पर खुशी वापस ला दे जो मेहनत करते करते थक गए हैं। या अल्लाह, तू उन बुजुर्गों पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा जिनके हाथ कांप गए हैं। या अल्लाह, तू उन बच्चों की निगाहबानी फरमा जो गलियों में रिस्क की तलाश में फिरते हैं। या अल्लाह, तू हमें गमों से निकाल कर खुशियों की तरफ ले जा। या अल्लाह, तू हमें उन लोगों में शामिल कर जो शुक्र करने वाले हैं, जो सब्र करने वाले हैं, जो तेरी रजा पर राजी रहते हैं। या अल्लाह, तू हमें पाकीज़ा सोच अता फरमा। या अल्लाह, तू हमारे दिलों से हर बुरी नीयत को निकाल दे। या अल्लाह, तू हमें माफ करने वाला बना दे। या अल्लाह, तू हमें सब्र के आला मकाम पर फाइज कर दे। या अल्लाह, तू हमें किसी का दिल दुखाने से पहले ही रोक दे। या अल्लाह, तू हमें माफ करने वालों में शामिल कर दे। या अल्लाह, तू हमें ऐसा दिल दे दे जो खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखे। या अल्लाह, तू हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिन्हें देखकर तेरा जिक्र याद आता है। या अल्लाह, तू हमें उन रास्तों पर चला जिन पर तेरी रहमतें बरसें। या अल्लाह, तू हमें ऐसी महफिलों में ले जा जहां तेरा जिक्र हो। या अल्लाह, तू हमें उन आंखों से बचा जो नजर लगाती हैं। या अल्लाह, तू हमें उन जबानों से बचा जो जख्म देती हैं। या अल्लाह, तू हमें उन दिलों से महफूज रख जो बद्दुआएं देते हैं। या अल्लाह, तू हमें ऐसी जबान अता फरमा जो सिर्फ तेरी रजा के अल्फाज अदा करे। या अल्लाह, तू हमें बेनियाज कर दे हर उस चीज से जो तुझसे दूर करती है। या अल्लाह, तू हमें हर उस ख्वाहिश से बचा ले जो गुनाहों की तरफ ले जाती है। या अल्लाह, तू हमें हर उस रास्ते से पलटा दे जो जहन्नम की तरफ जाता है। या अल्लाह, तू हमें उन आंखों से महफूज रख जो हसद से जलती है। या अल्लाह, तू हमें हर फितने से बचा ले जो ईमान को खा जाता है। या अल्लाह, तू हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, तू हमारे दिलों को दुनिया के फरेब से निकाल दे। या अल्लाह, तू हमें आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे। या अल्लाह, तू हमें कब्र के अंधेरों से बचा ले। या अल्लाह, तू हमें महशर के दिन शर्मिंदगी से महफूज फरमा। या अल्लाह, तू हमें अपनी रहमत के साए में जगह दे। या अल्लाह, तू हमें उन लोगों के साथ खड़ा कर जिन पर तेरा करम होगा। या अल्लाह, तू हमें इस दुनिया में भी कामयाब फरमा और आखिरत में भी सरखरू कर दे।
یا اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ تو ہمارے گھروں میں سکون ڈال دے، یا اللہ تو ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، یا اللہ تو ہمارے چہروں پر نور عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، یا اللہ تو ہمیں ہر جھوٹ سے بچا لے، یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، یا اللہ تو ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہو، چاہے ہم اسے نہ مانگ سکیں، یا اللہ تو ہمیں ان دعاؤں میں شامل کر لے جو تیرے عرش کے قریب قبول ہو چکی ہوں، یا میرے مالک ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے والا بنا دے، یا میرے مالک ہمیں ایسا بنا دے جو برائی کو دیکھ کر منہ موڑ لے، یا میرے مالک ہمارے دلوں سے وہ ہر بات نکال دے جو ہمیں تیرے ذکر سے دور کرتی ہے، یا میرے مالک ہمیں دنیا کی محبت سے پاک کر دے، یا میرے مالک ہمیں صرف اپنی رضا کے لیے جینے والا بنا دے، یا میرے مالک ہمیں صبر کے ساتھ جینے کی ہمت عطا فرما، یا میرے مالک ہمیں ایسے الفاظ عطا فرما جو صرف بھلا کرنے والے ہوں، یا میرے مالک ہمارے دل میں نرم مزاجی پیدا فرما، یا میرے مالک ہمارے اندر عاجزی پیدا فرما دے، یا میرے مالک ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے والا بنا دے، یا میرے مالک تو ہماری ہر نیکی کو اپنے دربار کے لائق بنا دے، یا میرے مالک تو ہماری دعاؤں کو اپنے خاص کرم سے سن لے، یا میرے مالک تو ہماری ہر نیکی کو بخشش کا ذریعہ بنا دے، یا میرے مالک تو ہمارے سجدوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، یا میرے مالک تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تیرا خاص کرم ہوتا ہے، یا میرے مالک تو ہماری زندگی کو اپنی عبادت میں گزارنے کی راہ دکھا دے، یا میرے مالک تو ہمیں عبادت میں مزہ عطا فرما، یا میرے مالک تو ہمارے دل کو اپنی طرف جھکنے والا بنا دے، یا میرے مالک تو ہمیں سچائی پر قائم رکھ، یا میرے مالک تو ہمیں جھوٹ اور فریب سے بچا لے، یا میرے مالک تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے اخلاق دوسروں کے لیے مثال بن جائے، یا میرے مالک تو ہمیں ایسا چہرہ عطا فرما دے جس پر تیرے نور کی جھلک ہو، یا میرے مالک تو ہمیں ایسی نرمی عطا فرما دے جو دل جیتنے والی ہو، یا میرے مالک تو ہمیں ایسا ظرف عطا فرما دے جو کسی کے کڑوے الفاظ کو برداشت کر سکے، یا میرے مالک تو ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کے کام آ سکیں، یا میرے مالک تو ہمیں اپنے بندوں کا درد سمجھنے والا بنا دے، یا میرے مالک تو ہمیں اس دنیا کے شور سے نکال کر اپنے ذکر کے سکون میں لے آ، یا میرے مالک تو ہمیں ہر اس چیز سے بچا لے جو ہمارے لیے آزمائش بن جائے، یا میرے مالک تو ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہمیں تیرے قریب لے آئیں، یا میرے مالک تو ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، یا میرے مالک تو ہمیں ایسی دعا کرنا سکھا دے جو تیرے عرش تک پہنچ جائے، یا میرے مالک تو ہمیں ایسا دل عطا کر دے جو تیرے ذکر سے ہی خوش ہو، یا میرے مالک تو ہمیں ایسی زبان دے جو ہمیشہ تیرے نام سے تر رہے، یا میرے مالک تو ہمیں ایسی نظر عطا فرما دے جو ہمیشہ حیا والی ہو، یا میرے مالک تو ہمیں ایسی راہ دکھا دے جو ہمیں تیرے جنتی دروازوں تک لے جائے، یا میرے مالک تو ہمیں ہر اس عمل سے بچا لے جو تیری ناراضگی کا باعث ہو، یا میرے مالک تو ہمیں ہر اس راستے سے ہٹا دے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے، یا میرے مالک تو ہمیں ان لوگوں سے بچا لے جو ہمارے دل کو زخمی کرتے ہیں، یا میرے مالک تو ہمیں ان باتوں سے بچا لے جو ہمیں اندھیروں میں ڈھکیل دیتی ہیں، یا میرے مالک تو ہمیں روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف اپنی طرف بلا لے، یا میرے مالک تو ہمیں وہ نظر عطا کر جو صرف عیب ڈھانپے، یا میرے مالک تو ہمیں وہ کان عطا کر جو صرف بھلائی سنے، یا میرے مالک تو ہمیں وہ سوچ عطا فرما دے جو تیرے بندوں کی خیر مانگے، یا میرے مالک تو ہمیں ایسی سانس عطا فرما دے جو صرف تیری رضا میں نکلے، یا میرے مالک تو ہمیں اپنی محبت میں فنا کر دے، یا میرے مالک تو ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دے، یا میرے مالک تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کے لیے آسانی کا سبب بنے، یا میرے مالک تو ہمیں اس دنیا میں وہ مقام عطا کر جو آخرت کے لیے باعث فخر بنے، یا میرے مالک تو ہمیں جنت کے ان راستوں پر چلا جن پر تیرے محبوب چلا کرتے تھے، یا میرے مالک تو ہمیں اپنے در کی محبت عطا فرما دے، یا اللہ ان بیٹیوں پر اپنا خاص کرم فرما جن کے سروں پر آج بھی دوپٹہ تو ہے مگر سہاگ کی چھاؤں نہیں،
या अल्लाह इन कुंवारी बच्चियों की झोलियां भर दे जो हर रात तन्हाई में अपने नसीब के लिए हाथ उठाती हैं। या अल्लाह इन बहनों पर रहम फरमा जो चुपचाप दूसरों की खुशियां देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती हैं। या अल्लाह इन बेटियों की सुन ले जिनके दिलों में ख्वाब पल रहे हैं मगर रिश्ते के दर बंद हैं। या अल्लाह इन मासूम बच्चियों की फरियाद सुन ले जिनके हाथों की मेहंदी वक्त से पहले मुरझा गई। या अल्लाह इनके सरों पर शफकत वाला साया अता फरमा। या अल्लाह इनकी जिंदगियों में वो शख्स ला जिसके आने से ये बहनें तेरे शुक्र में झुक जाएं। या अल्लाह जिनके रिश्ते बार बार टूट जाते हैं, जिनकी माँ की आंखें हर शाम नम होती हैं, जिनके बाप रोज रिज्क के साथ बेटी के नसीब का बोझ भी उठाता है। या अल्लाह उन सब के दिलों को तू सुकून अता फरमा। या अल्लाह इन बेटियों को ऐसा शरीक सफर अता फरमा जो इनकी इज्जत का मुहाफिज हो, जो इनके लिए ढाल हो, जो इनके दुखों का साथी हो। या अल्लाह जिन बच्चियों की उम्र निकलती जा रही है और रिश्ते नहीं मिलते, या अल्लाह तू उनके लिए वो दर खोल दे जहां से तेरे खास बंधे आए। या अल्लाह तू उनके सब्र का फल उनकी खुशियों की शक्ल में दे दे। या अल्लाह इनकी रातों को उजाला दे। या अल्लाह तू इनकी जिंदगी में वो शख्स ला जो इनके लिए बाइस रहमत हो, बाइस खैर हो, बाइस सुकून हो। या अल्लाह वो बेटियां जो माँ बाप के सामने कुछ नहीं कहती मगर रात को बिस्तर पर जाकर तकिए में मुंह देकर रोती हैं। या अल्लाह इनके दिलों की आवाज तू सुन ले। या अल्लाह जो बच्चियां अपने लिबास को देखकर शर्मिंदा होती हैं कि कहीं कोई रिश्ता न ठुकरा दे। या अल्लाह जो अपनी रंगत, अपने कद, अपने जिस्म या अपनी गुर्बत की वजह से रद्द हो चुकी हैं, उनके लिए तू अपनी खास रहमत वाला दरवाजा खोल दे। या अल्लाह जो हर बार किसी की बहू बनने की उम्मीद लेकर जाती है और खाली हाथ लौटती हैं, उनकी झोली तू खुद भर दे। या अल्लाह जो बेटियां दूसरों की बेटियों की शादियों में जाकर चुपचाप अपना दिल थाम लेती हैं, तू उनके सीने की तड़प खत्म कर दे। या अल्लाह जो माँ बाप अपनी बेटियों की वजह से परेशान है, या अल्लाह उनकी दुआओं में असर डाल दे। या अल्लाह जिन घरों में बेटियां खामोश बैठी हैं, तू उनके लिए बेहतरीन राहें निकाल दे। या अल्लाह जिनके घरों में बार बार बात आकर रुक जाती है, तू वहां से हर रुकावट हटा दे। या अल्लाह इन बेटियों के लिए ऐसे हाथों को चुन ले जो हमेशा इनके हाथों को थामे रखे। या अल्लाह जो लोग इन बेटियों को ताना देते हैं, तू उनके दिल बदल दे। या अल्लाह तू इन बहनों को ऐसा नसीब दे दे जिस पर दुनिया रश्क करे। या अल्लाह तू उनके दिल के अंदर छुपी हर दुआ को बगैर कहे पूरा फरमा दे। या अल्लाह जो बेटियां खुद को बोझ समझने लग गई हैं, या अल्लाह तू उन्हें एहसास दिला दे कि वो तेरे लिए कीमती हैं। या अल्लाह जो हर सुबह ये सोचकर उठती हैं कि शायद आज कोई रिश्ता आएगा और हर शाम दिल तोड़कर सोती हैं, उनके नसीब खोल दे। या अल्लाह जो लड़कियां अपने कपड़ों, जेवर या सादगी की वजह से पीछे रह गई हैं, तू उनके नसीब में वो शरीक ए हयात लिख दे जो सिर्फ दिल देखे, सूरत नहीं। लड़कियां अपने लिए किसी को पसंद नहीं करती मगर दिल में एक सच्ची मोहब्बत की तमन्ना रखती है, तू उनके लिए अपने फैसले से बेहतर फैसला फरमा दे। या अल्लाह जो बच्चियां अकेली हैं, उनके दिल के खालीपन को तू अपनी मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह जो बेटियां अंदर ही अंदर टूट रही हैं, उनके दिलों को जोड़ दे। या अल्लाह जो हर बार खुद को संभालती है, तू उन्हें वो सहारा दे दे जो कभी न छूटे। या अल्लाह वो बेटियां जिन्हें लोग ताना देते हैं कि अभी तक घर क्यों नहीं बसाया, या अल्लाह तू उनके लिए वो वक्त जल्द ला दे जब सबको जवाब दे सके। या अल्लाह जो बेटियां दुआओं की तस्वीरें बन चुकी हैं, तू उन दुआओं को हकीकत बना दे। या अल्लाह जिनके भाई बहनों की शादियों पर फिक्र में डूबे होते हैं, तू उन सब की फिक्र को खुशी में बदल दे। या अल्लाह जो माएं बेटियों को देखकर रोज आहें भरती हैं, तू उन माओं के दिलों को सुकून दे। या अल्लाह जो बाप बेटी के मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं, तू उनके चेहरों पर खुशी वापस ले आ। या अल्लाह जिन घरों में रिश्ते की बात चली हो और बंद हो गई हो, तू वहां से बंदिश को खत्म कर दे। या अल्लाह तू उन बेटियों को ऐसा घर, ऐसा ससुराल अता फरमा जहां इज्जत हो, मोहब्बत हो, तहफ़्फ़ुज़ हो। या अल्लाह जो बच्चियां दिल में ख्वाब ली बैठी हैं, तू उन्हें वो ख्वाब पूरे होते हुए दिखा। या अल्लाह तू उनकी रातों को दुआ का वक़्त और दिन को खुशियों का आगाज बना दे।
یا अल्लाह जो बच्चियां अब हार मानने के करीब हैं, तू उन्हें हारने न दे, तू उन्हें थाम ले, तू उन्हें वो सुकून दे जो उनकी जिंदगी बदल दे। या अल्लाह तू उन बच्चियों की जिंदगी में वो दिन ले आ जब उनके हाथों में दुआ के बाद चूड़ियां हों, माथे पर खुशी की झलक हो, दिल में सुकून हो और जबान पर तेरा शुक्र हो। या अल्लाह जिन बच्चियों ने अब बोलना छोड़ दिया है, जो हर सवाल पर सिर्फ मुस्कुरा देती हैं, तू उनकी मुस्कुराहट को सच बना दे। या अल्लाह जो बेटियां किसी के लिए दुआएं करती रहीं और खुद को भूल गईं, तू उनकी झोली सबसे पहले भर दे। या अल्लाह तू उन बहनों के लिए ऐसा नसीब चुन ले जिसमें दीन हो, ईमान हो, इज्जत हो, मोहब्बत हो और तेरे करम का साया हो। या अल्लाह तू उनके दिल के हर दुख को खुशी में बदल दे। या अल्लाह तू उनके रिश्ते की राहें आसान कर दे। या अल्लाह तू उनकी दुआओं को तेरे खास बंदों के जरिए पूरा फरमा। या अल्लाह तू उनके दिल के जख्मों को मरहम में बदल दे। या अल्लाह तू उनकी रातों को नींद और दिन को सुकून से भर दे। या अल्लाह तू उनके नसीब में अपनी रजा डाल दे और उन्हें वो शख्स अता फरमा दे जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम बन जाए। या मेरे मालिक तू उन माँ बनने की ख्वाहिश रखने वाली औरतों की सुन ले जो बरसों से तेरी रहमत की मुंतजिर बैठी हैं। या मेरे मालिक तू उनके दिलों में जो तड़प है, जो ख्वाहिश है, जो फरियाद है, तू उस पर अपना खास करम फरमा। या मेरे मालिक तू उन बहनों के दिल को तसल्ली अता कर जो हर बार माँ बनने का ख्वाब आंखों में सजाए सोती हैं और हर सुबह उजड़ी उम्मीद के साथ जागती हैं। या मेरे मालिक तू उन औरतों के सरों पर माँ का ताज सजा दे जो सालों से अस्पतालों, दवाओं, दुआओं और आंखों की नमी में गुजार रही हैं। या मेरे मालिक तू उनके दिल की आवाज़ें सुन ले जो तेरे ही दर पर झुकी हुई हैं। या मेरे मालिक तू उन बांझ रहमों को जिंदगी बख्श दे। या मेरे मालिक तू उनको नेक, खूबसीरत, सालेह, इबादत गुजार, फरमाबरदार, सजदे करने वाली और जिक्र करने वाली औलाद अता फरमा। या मेरे मालिक तू उन माँ बाप को इस नेमत से नवाज दे जिन्होंने सालों सिर्फ लोगों की गोदें भरते देखी हैं। या मेरे मालिक तू उनकी दुआओं को ऐसी कबूलियत अता फरमा जिसके बाद उनके आंगन में हंसी गूंजने लगे। या मेरे मालिक तू उनको वो लम्हे अता फरमा जिस लम्हे में माँ की ममता और बाप की शफकत जाग उठे। या मेरे मालिक तू उनके घर के कोने कोने को औलाद की आवाज़ों से सजा दे। या मेरे मालिक तू उन बहनों पर रहम फरमा जिन्होंने औलाद की दुआ करते करते अपनी उम्र गुजार दी। या मेरे मालिक तू उन घरों को रौनक अता फरमा जो बरसों से सन्नाटे का शिकार हैं। या मेरे मालिक तू उन माओं की आहों को अपने रहम में ले ले जिनकी झोलियां बरसों से खाली हैं। या मेरे मालिक तू उन दिलों की गहराइयों से निकली दुआ को वो जवाब अता फरमा जो खुशी के आंसू बनकर आंखों से बह जाएं। या मेरे मालिक तू उन माँ बनने की ख्वाहिश रखने वाली बहनों की उम्मीद को सच कर दे। या मेरे मालिक तू उनके रहमों में अपनी कुदरत का नूर भर दे। या मेरे मालिक तू उनको ऐसी औलाद अता फरमा जो उनके लिए दुनिया व आखिरत में बाइस ए निजात हो। या मेरे मालिक तू उनके बच्चों को दीन का इल्म सिखा, नरमी अता कर, अदब दे, हया दे, नमाज की पाबंदी अता फरमा। या मेरे मालिक तू उनके सीने फख्र से भर दे। तू उनकी दुआओं को इस तरह पूरा फरमा कि वो सजदे से उठें तो होठों पर सिर्फ तेरा शुक्र हो। या मेरे मालिक तू उन घरों के दरवाजे खोल दे जहां मेहमान बनकर औलाद का इंतजार किया जा रहा है। या मेरे मालिक तू उन माँ बाप की थकन दूर कर दे जो दिन रात दुआओं में लगे हुए हैं। या मेरे मालिक तू उनकी झोली में औलाद डाल दे जो अपनी बाहों को खाली महसूस करते हैं। या मेरे मालिक तू उनको ऐसी औलाद अता कर जो माँ बाप के दिल का सुकून हो, जो उनके बढ़ापे का सहारा हो, जो उनकी इज्जत को दुनिया में बुलंद करे। या मेरे मालिक तू उन माँ बाप को औलाद देकर उनके ईमान को मजीद बढ़ा दे। या मेरे मालिक तू उनको ऐसी नेमत दे जो सिर्फ तेरे दर से मिले। या मेरे मालिक तू उनको वो लम्हा दिखा जब बच्चा उनकी गोद में हो और वो आंखों में आंसू लिए सिर्फ तेरे सामने झुक जाएं। या मेरे मालिक तू उनकी दुआ को वो दर अता कर जिसके पीछे तू खुद खड़ा हो। या मेरे मालिक तू उनके अंदर की टूट फूट को मोहब्बत में बदल दे। या मेरे मालिक तू उनको इतनी खुशी अता फरमा कि वो अपना हर दर्द भूल जाए।
या मेरे मालिक तू उन बहनों के रिज्क में बरकत डाल दे जिनकी कमाई में सिर्फ महरूमी है। या मेरे मालिक तू उन घरों में रिज्क की बहार डाल दे जहां फाके हैं। या मेरे मालिक तू उन हाथों को खाली न लौटाए जो तेरी रहमत के दर पर आए हैं। या मेरे मालिक तू उनके नसीब खोल दे जिनके पास सब कुछ है मगर तेरी बरकत नहीं। या मेरे मालिक तू उनके घरों को खैर से भर दे, रिस्क में ऐसी कुशादागी दे दे कि दूसरों के काम आ सके। या मेरे मालिक तू उनको इतना अता कर कि वो किसी के मोहताज न रहे। या मेरे मालिक तू उनकी महरूमी को करम में बदल दे, तू उनके दरवाजे पर रहमत की बारिश फरमा। या मेरे मालिक तू उनके अंदर की गुर्बत को खत्म कर, तू उनकी रूह को घिना दे, तू उनके चेहरे खुशी से भर दे। या मेरे मालिक तू उनके नसीब में सिर्फ भलाई लिख दे। या मेरे मालिक तू उनको ऐसा रिज्क अता फरमा जो पाक हो, हलाल हो, इज्जत वाला हो और दीन और दुनिया दोनों के लिए फायदा मंद हो। या मेरे मालिक तू हमें अपनी रहमत का वो दरवाजा दिखा दे जिससे झोली कभी खाली नहीं जाती। या मेरे मालिक तू हमारे सजदों को वो मुकाम अता कर दे जिसके बाद दुख दूर हो जाए। या मेरे मालिक तू हमारी दुआओं को वो असर अता कर दे जिससे बंद दर खुल जाए। या मेरे मालिक तू हमारी खामोशियों को भी सुन ले। या मेरे मालिक तू हमें अपने करीब ले आ, तू हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, तू हमारे घरों को अपनी रहमत से आबाद कर, तू हमारी नस्लों को नेकी, हिदायत, इज्जत और दीनदारी की रोशनी दे दे। या मेरे मालिक तू हमें ऐसी औलाद अता फरमा जो सजदों में तेरा नाम ले, जो बड़ों की इज्जत करे, जो नरमी इख्तियार करे, जो नेकी का रास्ता चुने। या मेरे मालिक तू उन घरों को भी अपने करम से महरूम न कर जिन्होंने आज तक सिर्फ आंखों में सपने देखे। या मेरे मालिक तू उनकी उम्मीदों को मायूसी में बदलने न देना, तू उनके अंदर के हर दर्द को अपनी मेहरबानी से भर देना। या मेरे मालिक तू हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत में रख, तू हमारे मुल्क पर अपना खास करम फरमा, तू हमारी सरजमीन को दुश्मनों के शर से महफूज रख, तू हमारे मुल्क के आसमानों को अपनी रहमत से भर दे, तू हमारी फिजा को अमन से भर दे, तू हमारे शहरों, देहातों, बस्तियों, गलियों और रास्तों में सुकून, मोहब्बत और खैर नाजिल फरमा। या मेरे मालिक तू हमारे उन मुहाफिजों की हिफाजत फरमा जो अपनी जानें तेरे बंदों के लिए कुर्बान करते हैं, तू उनको वो ताकत अता कर जो तेरे दीन की हिफाजत करे, तू उनको वो अकल दे जो हक पर कायम रखे, तू उनके कदमों को अपनी राह पर साबित रख, तू उनके हाथों को खैर में मशगूल रख। या मेरे मालिक तू हमारे मुल्क की सरहदों पर अपनी फरिश्तों वाली हिफाजत मुकर्रर फरमा दे। या मेरे मालिक तू हमें एक ऐसा निज़ाम अता फरमा जो तेरे कानून के ताबे हो। या मेरे मालिक तू उन लोगों को हमारे मुल्क की क़यादत दे जो तेरे डर से फैसले करे, जो इंसाफ से हुक्म जारी करे, जो तेरे बंदों को अमान दे। तू हमारे अदल, तालीम, सेहत, माश और रिस्क के तमाम शोबों में भलाई डाल दे। तू हमें दुश्मनों की चालों से बचा ले, तू हमें फितने वालों से महफूज रख, तू हमें बेहयाई से बचा, बेईमानी से बचा, जुल्म से बचा। तू हमें उन रास्तों पर चला दे जो हमारे मुल्क को तेरा पसंदीदा बना दे। या मेरे मालिक तू पूरी दुनिया के मुसलमानों की हालत पर रहम फरमा। या मेरे मालिक तू उन या अल्लाह जो बच्चियां अब हार मानने के करीब हैं, तू उन्हें हारने न दे, तू उन्हें थाम ले, तू उन्हें वो सुकून दे जो उनकी जिंदगी बदल दे। या अल्लाह तू उन बच्चियों की जिंदगी में वो दिन ले आ जब उनके हाथों में दुआ के बाद चूड़ियां हों, माथे पर खुशी की झलक हो, दिल में सुकून हो और जबान पर तेरा शुक्र हो। या अल्लाह जिन बच्चियों ने अब बोलना छोड़ दिया है, जो हर सवाल पर सिर्फ मुस्कुरा देती हैं, तू उनकी मुस्कुराहट को सच बना दे। या अल्लाह जो बेटियां किसी के लिए दुआएं करती रहीं और खुद को भूल गईं, तू उनकी झोली सबसे पहले भर दे। या अल्लाह तू उन बहनों के लिए ऐसा नसीब चुन ले जिसमें दीन हो, ईमान हो, इज्जत हो, मोहब्बत हो और तेरे करम का साया हो। या अल्लाह तू उनके दिल के हर दुख को खुशी में बदल दे। या अल्लाह तू उनके रिश्ते की राहें आसान कर दे। या अल्लाह तू उनकी दुआओं को तेरे खास बंदों के जरिए पूरा फरमा। या अल्लाह तू उनके दिल के जख्मों को मरहम में बदल दे। या अल्लाह तू उनकी रातों को नींद और दिन को सुकून से भर दे। या अल्लाह तू उनके नसीब में अपनी रजा डाल दे और उन्हें वो शख्स अता फरमा दे
जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम बन जाए। या मेरे मालिक तू उन माँ बनने की ख्वाहिश रखने वाली औरतों की सुन ले जो बरसों से तेरी रहमत की मुंतजिर बैठी हैं। या मेरे मालिक तू उनके दिलों में जो तड़प है, जो ख्वाहिश है, जो फरियाद है, तू उस पर अपना खास करम फरमा। या मेरे मालिक तू उन बहनों के दिल को तसल्ली अता कर जो हर बार माँ बनने का ख्वाब आंखों में सजाए सोती हैं और हर सुबह उजड़ी उम्मीद के साथ जागती हैं। या मेरे मालिक तू उन औरतों के सरों पर माँ का ताज सजा दे जो सालों से अस्पतालों, दवाओं, दुआओं और आंखों की नमी में गुजार रही हैं। या मेरे मालिक तू उनके दिल की आवाज सुन ले जो तेरे ही दर पर झुकी हुई हैं। या मेरे मालिक तू उन बांझ रहमों को जिंदगी बख्श दे। या मेरे मालिक तू उनको नेक, खूबसीरत, सालेह, इबादत गुजार, फरमानबरदार, सजदे करने वाली और जिक्र करने वाली औलाद अता फरमा। या मेरे मालिक तू उन माँ बाप को इस नेमत से नवाज दे जिन्होंने सालों सिर्फ लोगों की गोदें भरते देखी हैं। या मेरे मालिक तू उनकी दुआओं को ऐसी कबूलियत अता फरमा जिसके बाद उनके आंगन में हंसी गूंजने लगे। या मेरे मालिक तू उनको वो लम्हे अता फरमा जिस लम्हे में माँ की ममता और बाप की शफकत जाग उठे। या मेरे मालिक तू उनके घर के कोने कोने को औलाद की आवाजों से सजा दे। या मेरे मालिक तू उन बहनों पर रहम फरमा जिन्होंने औलाद की दुआ करते करते अपनी उम्र गुजार दी। या मेरे मालिक तू उन घरों को रौनक अता फरमा जो बरसों से सन्नाटे का शिकार हैं। या मेरे मालिक तू उन माओं की आहों को अपने रहम में ले ले जिनकी झोलियां बरसों से खाली हैं। या मेरे मालिक तू उन दिलों की गहराइयों से निकली दुआ को वो जवाब अता फरमा जो खुशी के आंसू बनकर आंखों से बह जाएं। या मेरे मालिक तू उन माँ बनने की ख्वाहिश रखने वाली बहनों की उम्मीद को सच कर दे। या मेरे मालिक तू उनके रहमों में अपनी कुदरत का नूर भर दे। या मेरे मालिक तू उनको ऐसी औलाद अता फरमा जो उनके लिए दुनिया व आखिरत में बाइस निजात हो। या मेरे मालिक तू उनके बच्चों को दीन का इल्म सिखा, नरमी अता कर, अदब दे, हया दे, नमाज की पाबंदी अता फरमा। या मेरे मालिक तू उनके सीने फखर से भर दे, तू उनकी दुआओं को इस तरह पूरा फरमा कि वो सजदे से उठें तो होठों पर सिर्फ तेरा शुक्र हो। या मेरे मालिक तू उन घरों के दरवाजे खोल दे जहां मेहमान बनकर औलाद का इंतजार किया जा रहा है। या मेरे मालिक तू उन माँ बाप की थकन दूर कर दे जो दिन रात दुआओं में लगे हुए हैं। या मेरे मालिक तू उनकी झोली में औलाद डाल दे जो अपनी बाहों को खाली महसूस करते हैं। या मेरे मालिक तू उनको ऐसी औलाद अता कर जो माँ बाप के दिल का सुकून हो, जो उनके बढ़ापे का सहारा हो, जो उनकी इज्जत को दुनिया में बुलंद करे। या मेरे मालिक तू उन माँ बाप को औलाद देकर उनके ईमान को मजीद बढ़ा दे। या मेरे मालिक तू उनको ऐसी नेमत दे जो सिर्फ तेरे दर से मिले। या मेरे मालिक तू उनको वो लम्हा दिखा जब बच्चा उनकी गोद में हो और वो आंखों में आंसू लिए सिर्फ तेरे सामने झुक जाए। या मेरे मालिक तू उनकी दुआ को वो दर अता कर जिसके पीछे तू खुद खड़ा हो। या मेरे मालिक तू उनके अंदर की टूट फूट को मोहब्बत में बदल दे। या मेरे मालिक तू उनको इतनी खुशी अता फरमा कि वो अपना हर दर्द भूल जाए। या मेरे मालिक तू उन बहनों के रिस्क में बरकत डाल दे जिनकी कमाई में सिर्फ महरूमी है। या मेरे मालिक तू उन घरों में रिस्क की बहार डाल दे जहां फाके हैं। या मेरे मालिक तू उन हाथों को खाली न लौटाए जो तेरी रहमत के दर पर आए हैं। या मेरे मालिक तू उनके नसीब खोल दे जिनके पास सब कुछ है मगर तेरी बरकत नहीं। या मेरे मालिक तू उनके घरों को खैर से भर दे, रिज्क में ऐसी कुशादागी दे दे कि दूसरों के काम आ सके। या मेरे मालिक तू उनको इतना अता कर कि वो किसी के मोहताज न रहे। या मेरे मालिक तू उनकी महरूमी को करम में बदल दे, तू उनके दरवाजे पर रहमत की बारिश फरमा। या मेरे मालिक तू उनके अंदर की गुर्बत को खत्म कर, तू उनकी रूह को घिना दे, तू उनके चेहरे खुशी से भर दे। या मेरे मालिक तू उनके नसीब में सिर्फ भलाई लिख दे। या मेरे मालिक तू उनको ऐसा रिज्क अता फरमा जो पाक हो, हलाल हो, इज्जत वाला हो और दीन और दुनिया दोनों के लिए फायदा मंद हो। या मेरे मालिक तू हमें अपनी रहमत का वो दरवाजा दिखा दे जिससे झोली कभी खाली नहीं जाती। या मेरे मालिक तू हमारे सजदों को वो मुकाम अता कर दे जिसके बाद दुख दूर हो जाए। या मेरे मालिक तू हमारी दुआओं को वो असर अता कर दे जिससे बंद दर खुल जाए। या मेरे मालिक तू हमारी खामोशियों को भी सुन ले। या मेरे मालिक तू हमें अपने करीब ले आ, तू हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे,
تو ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے آباد کر، تو ہماری نسلوں کو نیکی، ہدایت، عزت اور دینداری کی روشنی دے دے۔ یا میرے مالک تو ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو سجدوں میں تیرا نام لے، جو بڑوں کی عزت کرے، جو نرمی اختیار کرے، جو نیکی کا راستہ چنے۔ یا میرے مالک تو ان گھروں کو بھی اپنے کرم سے محروم نہ کر جنہوں نے آج تک صرف آنکھوں میں سپنے دیکھے۔ یا میرے مالک تو ان کی امیدوں کو مایوسی میں بدلنے نہ دینا، تو ان کے اندر کے ہر درد کو اپنی مہربانی سے بھر دینا۔ یا میرے مالک تو ہمارے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھ، تو ہمارے ملک پر اپنا خاص کرم فرما، تو ہماری سرزمین کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، تو ہمارے ملک کے آسمانوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، تو ہماری فضا کو امن سے بھر دے، تو ہمارے شہروں، دیہاتوں، بستیوں، گلیوں اور راستوں میں سکون، محبت اور خیر نازل فرما۔ یا میرے مالک تو ہمارے ان محافظوں کی حفاظت فرما جو اپنی جانیں تیرے بندوں کے لیے قربان کرتے ہیں، تو ان کو وہ طاقت عطا کر جو تیرے دین کی حفاظت کرے، تو ان کو وہ عقل دے جو حق پر قائم رکھے، تو ان کے قدموں کو اپنی راہ پر ثابت رکھ، تو ان کے ہاتھوں کو خیر میں مشغول رکھ۔ یا میرے مالک تو ہمارے ملک کی سرحدوں پر اپنی فرشتوں والی حفاظت مقرر فرما دے۔ یا میرے مالک تو ہمیں ایک ایسا نظام عطا فرما جو تیرے قانون کے تابع ہو۔ یا میرے مالک تو ان لوگوں کو ہمارے ملک کی قیادت دے جو تیرے ڈر سے فیصلے کرے، جو انصاف سے حکم جاری کرے، جو تیرے بندوں کو امان دے۔ تو ہمارے عدل، تعلیم، صحت، معاش اور رزق کے تمام شعبوں میں بھلائی ڈال دے۔ تو ہمیں دشمنوں کی چالوں سے بچا لے، تو ہمیں فتنے والوں سے محفوظ رکھ، تو ہمیں بے حیائی سے بچا، بے ایمانی سے بچا، ظلم سے بچا۔ تو ہمیں ان راستوں پر چلا دے جو ہمارے ملک کو تیرا پسندیدہ بنا دے۔ یا میرے مالک تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما۔ یا میرے مالک تو ان کی حالت کو وہ بدل دے جو تیرے دین کے جلال سے میل کھاتی ہو۔ تو ان کے دلوں میں اتحاد پیدا فرما، تو ان کے آپسی اختلافات ختم فرما، تو ان کے دلوں میں وہ جوڑ ڈال دے جو تیرے حبیب کی امت کے لائق ہو۔ تو ان کو ایک لڑی میں پرو دے، تو ان کے درمیان وہ تعلق پیدا کر دے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہو۔ یا میرے مالک تو ان مسلمانوں پر کرم فرما جو بھوک سے لڑ رہے ہیں، جو جنگوں میں پس رہے ہیں، جو مظلوم ہیں، بے گھر ہیں، یتیم ہیں۔ تو ان سب کو اپنی پناہ دے دے، تو ان کے لیے ایسا رزق کھول دے جو ان کے لیے بھی کفایت کرے اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو ان کے چہروں پر وہ مسکراہٹ واپس لا جو تیری رضا سے روشن ہو۔ تو ان کے بدنوں کو کپڑے عطا کر، ان کے بچوں کو علم دے، ان کی بیٹیوں کو حفاظت، ان کی ماں کو سکون، ان کے گھروں کو پناہ دے۔ تو ان کی زندگی کو وہ امن دے جو تیری رضا کا سایہ ہو۔ تو ان کی حالت بدل دے، تو ان کے آنسو پونچھ دے، تو ان کی دعاؤں کو سن لے، تو ان کی بے بسی کو طاقت میں بدل دے۔ یا میرے مالک تو ان پریشان حال بہنوں کو صبر عطا کر جو ہر دن دل تھام کر گزارتی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کے دلوں کو تسلی دے جن کے نصیب ادھورے رہ گئے، تو ان کے دل کی بات سن لے جنہوں نے کبھی زبان پر کچھ نہیں لایا، تو ان کے درد کا علاج کر دے جنہوں نے تیری رضا کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ تو ان کی دعاؤں کو وہ دن دکھا جس دن وہ صرف تیرا شکر ادا کریں۔ یا میرے مالک تو ان بہنوں کو تحفظ عطا کر جو ظلم سہ رہی ہیں، تو ان کے نصیب سنوار دے، تو ان کے صبر کا پھل عطا کر، تو ان کو ایسے لوگ عطا کر جو ان کی عزت کے محافظ ہوں، تو ان کی زندگی کو آسان بنا دے، تو ان کے دل سے وہ ہر غم نکال دے جو صرف تو جانتا ہے۔ یا میرے مالک تو ان کو وہ سکون دے جو ان کی ماں کی آنکھوں کو روشن کر دے، تو ان کو وہ خبر سنا دے جس کے بعد ان کی دعاؤں کے الفاظ ختم ہو جائیں، صرف خوشی کے آنسو باقی رہیں۔ یا میرے مالک تو ان بھائیوں پر رحم فرما جو محنت کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کے رزق میں آسانی عطا کر، تو ان کی ہمت بڑھا دے، تو ان کی محنت کو کامیابی میں بدل دے، تو ان کی راہوں میں برکت ڈال دے، تو ان کے خوابوں کو حقیقت بنا دے۔ یا میرے مالک تو ان کو اس مقام پر پہنچا دے جس پر وہ صرف تیرا سجدہ کرے۔ یا میرے مالک تو ان کی غربت کو عزت میں بدل دے، تو ان کے دلوں سے خوف نکال دے، تو ان کے ہاتھوں میں وہ طاقت دے دے جو صرف تیری رضا کے لیے استعمال ہو۔ تو ان کو نرمی، علم، حکمت اور بصیرت عطا فرما، تو ان کو اس منزل تک لے جا جو ان کے لیے فخر بنے۔ یا میرے مالک تو ان بھائیوں کی سن لے
جو خاموش رہتے ہیں مگر راتوں کو تیرے سامنے گریا کرتے ہیں۔ تو ان کی زبانوں پر اثر عطا کر، تو ان کے ماتھے کے سجدے قبول فرما، تو ان کے دل کی گہرائی سے نکلنے والی دعا کو وہ مقام عطا کر جس کے بعد ان کے لیے کوئی کمی باقی نہ رہے۔ یا میرے مالک، تو ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما۔ تو ہماری زندگی، ہمارے ملک، ہماری عزت، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہماری بہنوں، بھائیوں، گھروں، کاموں، دلوں، روحوں، سجدوں، الفاظ اور دعاؤں میں برکت ڈال دے۔ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندے کہلانے کے قابل ہو جائیں۔ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس دنیا کو بھی بہتر بنا دے اور آخرت کو بھی روشن کر دے۔ تو ہمیں ہر دکھ سے بچا لے۔ تو ہمیں ہر آزمائش میں سرخرو فرما۔ تو ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو ہماری قوم، ہمارے اہل وطن اور پوری امت کو ہدایت، فلاح، آسانی